बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक डायबिटीज़ फुट का केस ठीक हुआ है। मरीज़ हमारा करीबी रिलेटिव है और 1 साल पहले उसका अंगूठा कटा, ज़ख़म बना, ऑपरेशन हुआ, अंगूठा काट दिया गया और साल बाद उसकी साथ वाली उंगली उसमें गैंग्रीन बनी, फिर उसको भी काट दिया गया। अब उसके पीछे ज़ख़म हील नहीं हो रहा था, जैसे कि आम तौर पर ये ज़ख़म ठीक नहीं होते हैं। फिर पहले डॉक्टर्स 1-2 उंगलियां काटते हैं, फिर आधा पाँव काटते हैं, फिर पूरा पाँव कटता है, फिर आधी टांग कटती है और बिलाखिर मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस मरीज़ के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, यानी साल पहले अंगूठा कटा, फिर उंगली कटी और अब उंगली कटने के बाद जो ज़ख़म बना था वो ठीक नहीं हो रहा था और डॉक्टर कह रहे थे कि अब मज़ीद हमें आगे ऑपरेशन करना पड़ेगा और जिस हिस्से में पीप पड़ी हुई है उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी ख़ौफनाक सूरत हाल होती है जिसमें आगे से आगे पाँव कटता चला जाता है और अक्सर मरीज़ इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो जब ये केस मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होना शुरू हुआ, तो चूँकि ये हमारे करीबी रिश्तेदार थे तो घर में बैठे बच्चों में इस केस के ऊपर बात हो रही थी। तो मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया कि ऑपरेशन होने के बाद ये ठीक क्यों नहीं होता? जब जो ख़राब हिस्सा होता है उसको काट दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, तो फिर भी ये ज़ख़म ठीक क्यों नहीं होता? तो मैंने बेटे को ये जवाब दिया कि बेटा देखें, ज़ख़म बना क्यों जहाँ ज़ख़म नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा था बॉडी का, वो गलना सड़ना शुरू हो गया। तो अब जिस वक्त इतना बड़ा ज़ख़म बन गया है वो कैसे ठीक होगा? असल में होता ये है कि ये गलने सड़ने का अमल पूरी बॉडी के अंदर होता है। जिस तरह उस ज़ख़म की जगह पर जहाँ पर गैंग्रीन बनी है या जिल्द और वहाँ का जो टिश्यूज़ हैं उनमें नेक्रोसिस और गैंग्रीन या गलने सड़ने का अमल शुरू हो चुका है, तो बाकी सारी की सारी बॉडी भी उसी की तरफ जा रही होती है। यानी वहाँ पर ये गलने सड़ने का अमल अगर 100% शुरू हो चुका है तो कोई 50% या 30%, 20% या 60-70% ये अमल बाकी बॉडी में भी होता है। इसी तरह यानी जिस बंदे के पाँव के ऊपर ज़ख़म है, शुगर की वजह से बना है, अगर उसको बॉडी के ऊपर कहीं और ज़ख़म लगे तो वो भी हील नहीं होगा। मतलब ये है कि जहाँ ज़ख़म है वहाँ अगर 100% गलने सड़ने का अमल बन चुका है तो वो गलने सड़ने का अमल पूरी बॉडी के अंदर भी किसी न किसी हद तक मौजूद होता है। इस वजह से वो ज़ख़म ठीक नहीं होते। अगर मेडिकली देखें तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो शुगर की वजह से खून की नालियों के अंदर सिकुड़ाव आता है और उसकी वजह से पाँव में या पाँव की उंगलियों में ब्लड सप्लाई नहीं होती और वहाँ के टिश्यूज़ गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये एथेरोस्क्लेरोसिस ये डायबिटीज़ होने से पहले बॉडी के अंदर शुरू हो चुका होता है। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होता है और अभी आपके HbA1c में शुगर नहीं आती, उस वक्त से बॉडी के अंदर खून की नालियों में सिकुड़ाव का अमल शुरू होता है। तो इसलिए जब तक पीछे बॉडी के अंदर जो खून की नालियों में सिकुड़ाव का अमल है और ब्लड शुगर की डिस्टरबेंस है उसको कंट्रोल ना किया जाए, ये ज़ख़म कभी ठीक नहीं हो सकते। मैं अक्सर मरीज़ों को भी ये बताता हूँ कि जब आपकी शुगर इंसुलिन के बग़ैर और एलोपैथिक मेडिसिन के बग़ैर या कम तरीन यूनिट्स 2, 4, 5, 7 यूनिट्स के साथ आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल के करीब करीब जब तक ना रहनी शुरू कर दे तब तक आपका ज़ख़म ठीक नहीं हो सकता। आप इंसुलिन के साथ जितनी मर्ज़ी शुगर कंट्रोल कर लें, आप मेडिसिन के साथ ख़ुसूसन एलोपैथिक मेडिसिन के साथ जितनी मर्ज़ी शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, जो बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जो ही इंसुलिन के
12 घंटे या उसका जो मुख्तलिफ़ तरह की इंसुलिन्स हैं, हर इंसुलिन का अपना एक टाइम पीरियड होता है। तो जो ही इंसुलिन का वक्त ख़त्म होता है, ब्लड शुगर ऊपर चली जाती है। इसका मतलब ये है कि शुगर मौजूद तो है, इंसुलिन ने तो सिर्फ उसको रोका हुआ है। तो जब तक ये बॉडी के अंदर शुगर डिस्टर्ब रहे या मौजूद रहे, इजाफ़ी शुगर, ज़ख़म ठीक नहीं हो सकते। अब आप ज़रा इस केस के फ़ोटो देखिए। ये एक फ़ोटो है जो हमारा इलाज शुरू करने से पहले है। इसमें कितना बड़ा ज़ख़्म है और ज़ख़्म की हालत देखें कितनी ख़राब है। और पहले अंगूठा कटा हुआ है, ये आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर साल बाद उसकी एक उंगली कटी और फिर आगे ज़ख़म फैल रहा था, बस पड़ी हुई थी, ज़ख़म की हालत ख़राब थी, जहाँ से डॉक्टर कह रहे थे कि अब हमें मज़ीद और पीछे ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट फ़ोटो है हमारा इलाज शुरू करने के 15 दिन बाद। ये भी आप देखें कि यहाँ ज़ख़म की हालत बेहतर हो चुकी है, ज़ख़म भरना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद ये अगला फ़ोटो, ये आप देखें कितनी बेहतरीन ज़ख़म की सूरत हाल है, मतलब है उसके अंदर भरने का अमल और बिल्कुल ज़ख़म साफ़ है, उसमें कोई पस वग़ैरह नहीं है और तेज़ी के साथ हीलिंग हो रही है, ज़ख़म भर रहा है। और ये तकरीबन कोई 2.5 या 3 माह पूरे इस प्रोसेस में लगे। ये आखिरी फ़ोटो देखें, ज़ख़म मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है और इसमें मरीज़ की शुगर कंट्रोल है। जो काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये पेशेंट 3 टाइम 15 से 20 यूनिट इंसुलिन लगा रहा था, उसके बावजूद उसकी शुगर वो 250 पौने 300 के करीब करीब रहती थी। तो जब हमने इसको इसकी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन दी, सिम्टम्स के मुताबिक इस मरीज़ की मेडिसिन एसिड फॉस बनती थी जो मैंने इसको दी, और उसके साथ फिर इसकी मैंने डाइट मैनेज की। तो कोई भी अच्छा होम्योपैथ जो मरीज़ के लिए बेहतरीन दवा तजवीज़ कर सकता हो, शुगर को कंट्रोल करने वाली, शुगर को ठीक करने वाली, शुगर को बेहतर करने वाली, होम्योपैथी के अंदर अलामात के मुताबिक बहुत सी दवाएं हैं। हर मरीज़ की अपनी अपनी अलामात के मुताबिक मेडिसिन होती है। तो इस मरीज़ को मैंने एसिड फॉस दी, जिससे इसकी तबीयत भी बेहतर हुई, जो वीकनेस थी, इंतहा किस्म की कमज़ोरी थी, वो कंट्रोल हुई। और मेनली जो इसका डाइट प्लान था वो लो कार्ब डाइट थी। अब लो कार्ब डाइट में बहुत बड़ा मसला पैदा होता है कि अक्सर मीट और अंडे वग़ैरह ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन शुगर के जो इतने पुराने पेशेंट होते हैं उनको बाज़ औक़ात साथ कोई ना कोई गुर्दों का मसला होता है या उनके लीवर में भी उनके LFTs में कोई ख़राबी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा मीट या अंडे नहीं दिए जा सकते। तो ये एक टेक्निकल काम है। कोई भी अच्छा होम्योपैथ जो ग़िज़ाओं को अच्छी तरह समझता हो और मरीज़ की ग़िज़ा को बहुत अच्छा मैनेज कर सकता हो, ग़िज़ा के साथ शुगर को नीचे ला सकता हो और अपनी रेमेडी के साथ वो मरीज़ की बॉडी को और उसके अंदरूनी निज़ाम को सपोर्ट कर सकता हो, वो इस तरह के ज़ख़म आसानी से ठीक कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस तरह के बहुत से केस शिफायाब हो चुके हैं।